संक्रमण को लेकर बाबाधाम देवघर मंदिर बंद है, जिसका असर वहां के पुरोहित सहित स्थानीय दुकानदारों पर भी पड़ा है। इसी को लेकर देवघर बाबा मंदिर क्षेत्र खुदरा दुकानदार संघ के बैनर तले दुकानदार बाबा बैद्यनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर अनशन पर बैठे। सभी दुकानदारों ने एक स्वर में राज्य सरकार से मांग की कि देवघर वासियों की दयनीय अवस्था को देखते हुए अतिशीघ्र बाबा बैद्यनाथ मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए। हम यही कहना चाह रहे हैं, जो हेमंत सरकार संवेदनहीन सरकार है। हम लोग समझते थे जो आबुआ राज आएगा, लेकिन ये आबुआ राज नहीं है, ये राक्षसों का राज है, ये पेट पर लात मारने वालों का राज है, ये भ्रष्ट झारखंड सरकार का राज है। यहाँ पर दुकानदार सब रोज बैठ रहे हैं, 2 दिन पहले भी बैठे हुए थे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि हाल चाल लेने के लिए नहीं आया। भूखमरी पर सब समूचा दुकानदार सब चला गया है और सरकार जो है किसी को 2 लाख विधायक को तनख्वाह मिलता है, मंत्री को 5 लाख तनख्वाह मिलता है, 50 लाख का गाड़ी पर घूमता है। अरे बेशर्मो, तुम्हारा जनता भूखे मर रहा है और तुम लोग मुंह झोंसा रहा है सत्ता में आके। इतना बड़ा बेशर्म सरकार हमने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज लोग भी गए हुए थे, मुख्यमंत्री के पास बैठे, मुख्यमंत्री के पास बैठे। आप क्या दिए तीर्थ पुरोहितों को? और यहाँ पर जितना दुकानदार सब बैठा हुआ है, कोई धागा बेचता है, कोई बद्धी बेचता है, सबका घर में कुटीर उद्योग है। आप कुटीर उद्योग को नाश दिए। झारखंड सरकार ने देवघर का कुटीर उद्योग को नाश कर दिया। और जो पेड़ा उद्योग है, पेड़ा उद्योग में कारीगर आता है, सेल्समैन आता है, एक दुकान में 4 आदमी काम करता है, समूचा उद्योग को झारखंड सरकार ने खत्म कर दिया है। और बोल रहे हैं क्या पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बेशरम कहीं का। आज हम लोग शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे, विधि व्यवस्था चौपट कर देंगे। उसके बाद जो जिम्मेदारी होगी झारखंड सरकार की होगी। यहाँ मंदिर बंद होने के कारण सबका आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, दुकानें चल नहीं रही है, घर को चलाना ही पड़ता है। खर्च आखिर कहाँ से आएगा? एक भी पब्लिक नज़र नहीं आता है। दुकान खोलते हैं, दिन भर बैठते हैं, 150 रुपये बिकता है, उससे घर तो चलेगा नहीं। ऊपर से बिजली बिल है और भी सारा खर्च है। घर जाने के बाद घर का खर्च नहीं निकलता है। आखिर क्या करें इसमें? मंदिर को ज़रूर से ज़रूर खोलना चाहिए। आखिर सावन भर बंद हो गया, लेकिन भादों से तो खुलना ही चाहिए। कि हमारा दुकान 2 साल से बंद है, जब से लॉकडाउन हुआ है, और हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि बच्चे को खिलाना भी मुश्किल हो गया है। एक बच्चे तो 10 क्लास में पढ़ते हैं तो किसी तरह कर्ज करके ऑनलाइन से उसको जोड़ दिए, लेकिन जो बच्चे 3 क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको ऑनलाइन से नहीं जोड़े हैं। और हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमको तो इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो किसी तरह कर्ज, लेकिन 5 लाख तक का कर्ज हो गया है, तो उसको चुकाना तो मेरे लिए बहुत ही मतलब मुश्किल की बात है। कहाँ से चुकाएंगे? खाना तो मार चावल किसी तरह खा के चल रहा है जीवन, और बच्चे का लाइफ तो एकदम बर्बाद हो गया है। पहले तो घर चलाना ठीक घर चल रहा था, लेकिन जब से ये मंदिर बंद हो गई है तो घर चलाना भी बहुत दिक्कत हो रहा है, व्यवसाय पूरा ठप हो जा रहा है। और जो परदेशी जो पहले आ जाते थे यहाँ पर मंदिर के गेट तक भी, अगर लॉकडाउन में हो तो बॉर्डर सील होने के बाद वो भी नहीं आ रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं ये कि जो कम से कम बॉर्डर खोल दें, जो श्रद्धालु ट्रेन से आते हैं और कम से कम उनको पूजा करने दे दिया जाए। और कांवड़ यात्रा अगर रोक लगाती है सरकार तो कांवड़ यात्रा रोक लगा दे, लेकिन जो आते हैं कम से कम ट्रेन से या अपनी गाड़ी से, उनको पूजा करने के लिए दिया जाए। मंदिर परिसर बंद है, ये तो ज्ञात नहीं था। संगीनों के साए में है मंदिर। ये दुख तो ज़रूर होता है, कोरोना काल है तो उसका प्रोटोकॉल का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ और मंदिरों को जिस तरह सशर्त खोला गया, अगर बाबा बैद्यनाथ मंदिर को भी किन्हीं शर्तों के साथ अगर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता तो हर्ष की बात थी। दूसरी बात है कि यहाँ के जो पंडा समाज हैं या दुकानदार हैं, पेड़ा दुकान है, चूड़ी दुकान है, इन लाखों लोगों का जो है रोजी रोटी का एकमात्र जरिया और साधन यही है। बावजूद इसके सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, मैं तो सरकार को आदेश नहीं दे सकता, मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन निवेदन रहेगा, एक हिंदू होने के नाते मैं चाहूँगा कि बाबा
जो आस्था का केंद्र है हम हिंदुओं का, तो ये अगर खुल जाता किसी शर्त के साथ या प्रोटोकॉल के साथ, तो ये अपार हर्ष होती और लाखों लोगों का जो जीविका बंद है, अवरोध हुआ है, वो फिर चालू होता, जिससे हम लोग का परेशानी है कि बाबा मंदिर खुल जाने के बाद सब कोई परेशानी दूर हो जाता है, समझा ना। और बाबा धाम बंद रहने के बाद सबको परेशानी है। यही आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा धाम खुला जाए और सबका आशीर्वाद बाबा का नाम से होना चाहिए। बाबा मंदिर खुल जाएगा ना तो हाँ कहीं से कहीं आएगा, लेकिन लोकल आदमी जितना है कितना चढ़ेगा नहीं होगा। ज्ञात हो कि मार्च 2020 से अब तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहने के कारण देवघर की जनता भुखमरी की शिकार हो गई है। बाबा मंदिर बंद रहने के कारण लाखों लोगों की जीविका बुरी तरह प्रभावित हो गई है। स्थिति यह है कि लोगों की आमदनी शून्य और खर्चा रुपए जैसा हाल है। ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार द्वारा किसी प्रकार की राहत तो दूर, सभी विभागों जैसे बिजली, पानी और होल्डिंग टैक्स से लेकर स्कूल फीस आदि वसूली जाने के कारण इसके अतिरिक्त भी दबाव बनाया जा रहा है। सभी दुकानदारों का 2 साल का किराए का कर्ज हो गया है। और जितने भी देवघर में हैं सभी जगह मंदिर खुले हुए हैं और देवघर में बंद है मंदिर, और मंदिर जो बंद है सभी आदमी मर रहा है फांसी लगा के। कोई उम्मीद नहीं है, नहीं कोई खाने का पीने का ठिकाने, नहीं कुछ। एगो आप दे देते हैं 10 किलो चावल, आटा, गेहूँ, इससे नहीं होगा ना। बाल बच्चा का भविष्य भी खराब हो रहा है और हम चाहते हैं कि बाबा का मंदिर अवश्य खुले, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अगर मंदिर नहीं खुलेगा तो आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई तरह का कर लेगा, क्या फ़ायदा होगा इससे। ऐसा व्यवस्था करिए कि आप भी जान बचाइए, हम लोग का भी जान बचा के रखिए। आप तो गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो हैं जनता, जो भी कहिएगा हम तो सुनबे करेंगे, समझे। हम लोग यही चाहते हैं कि मंदिर कैसे खुल जाए, हम लोग का नून रोटी चले और बाल बच्चा का भविष्य बने। हम लोग तो अपने भविष्य खराब कर लिए हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं, बाबा पर निर्भर हैं, लेकिन हम अपने बाल बच्चा का भविष्य बनाने खराब नहीं करना चाहते हैं। यही सरकार से हम निवेदन मांगते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम यही भगवान से मानते हैं कि आप लोग भी कोरोना कैसे चले जाए, और आप लोग से यही निवेदन है कि आप व्यवस्था अपना करिए और खुलवाइए। अपने शासक दे के जियो, जीने दीजिए किसी को। ये सब जगह खुला हुआ, दुमका है, रांची है, बोकारो है, टाटा है, लेकिन हम लोग का देवघर में एक बाबा है। यहाँ नहीं फैक्ट्री है, नहीं कुछ नहीं है। आप सबको दे रहे हैं दाना, हम जानते हैं, लेकिन दाना खैले से नहीं होगा ना। 10 दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, और तो भविष्य तो भी है। 1 साल से नहीं बंद है, 2 साल से मंदिर बंद है। हम यही भगवान से मानते हैं कि भगवान को खोलिए। भगवान अगर बंद है तो हम लोग भी मरे हुए हैं, एक जिंदा मुर्दा है, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा काम करिए कि आप लोग का कोई बोलने का मौका नहीं मिले, क्योंकि हम लोग गली गली कमाते हैं, खाते हैं, आप ही लोग पर मंदिर पर निर्भर है। घर दुगार छोड़ के, बाल बच्चे परिवार के लेके हम अपने बाबा के दरबार में बसे हुए हैं। हम कैसे बाबा को भूलेंगे, क्योंकि बाबा नून रोटी सबको सब इज्जत देते हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि कभी भी बाबा अगर हमारा बंद है तो हम मरा हुआ है। जब मेरा बाबा खुलेगा तभी हम जिंदा हैं। सभी लोग मर रहा है, बेचारा भविष्य खराब हो रहा है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखा जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ ले जाएं बाल बच्चा के लिए, नहीं ले जाते हैं। वे तो बेचारा 1 साल से जाति लोग चल रहा है कि जो हम लोग का नून रोटी चल रहा है। पहला सावन में तो एक आदमी नहीं मिलता था। जात्रीय है हम लोग का देवघर में कि हम लोग का भगवान की तरह भेजते हैं। भगवान का मर्जी है कि जो यात्री आता है। फिर भी प्रदर्शन हो रहा है और कई ऐसे लोग हैं, आपको उन सैकड़ों लोगों से तो बात नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो आगे आकर के कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए गुरु, हम लोग के हालत अभी बहुत ख़राब हो गया है। साल भर से हम लोग के यहाँ मंदिर बंद है, इसीलिए सबका रोजी रोटी सब ख़त्म हो गया है। अगर बाबा का दरबार नहीं खुलेगा तो हम लोग तो मर ही रहे हैं। साथ में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ रोज़गार करने आते हैं। यहाँ के माने 10 कोस के अंदर में जो है सब बाबा के ऊपर निर्भर है। अगर नहीं खुलेगा तो सब का माना बाल बच्चा सब भूखे मरने लगेगा। इसलिए माने खोल देना चाहिए, और सब जगह तो खुला हुआ है, प्राय सब जगह
सभी नेता लोग सभी जो है सो सब जगह माने खुला हुआ है, लेकिन एक यहीं पर जो है कि इससे नहीं खुला हुआ। सरकार से निवेदन है कि हम लोग का परिवार का, देवघर की जनता का, श्रद्धालु भी आते हैं जो कि चाहते हैं कि बाबा का हम पूजा करें, तो सबको देखते हुए बाबा का मंदिर खोल देना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि देवघर के हमारे पूरे झारखंड राज्य के सारे लोगों को 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी विजय कुमार मेलगंडी। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.